गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी तो 11:15 हो रहे हैं। मैं बना रही हूँ चाय। इधर देखिए शक्कर रखी है, दूध मंगा के गर्म कर दिया है अभी, और बच्चों को नाश्ता दिया है। दोनों बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तो बहुत दिनों के बाद अब मेरी चाय का कलर देख रहे होंगे वाला। तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे मेरे घर की चाय पीने को मिलेगी। तो मज़ा आ गया मुझे कलर देख के ही। अब थोड़ा अच्छा सा फील होगा। तो वैशाली को भी मैंने सुबह आते ही बुला लिया था, तो उसने भी सफाई कर ली है। और दोनों बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। ये देखिए इधर। आज तो देखते हैं दोपहर में जाते कि खिचड़ी ही बनेगी। और मैं तो आते ही सबसे पहले फ्रेश होके नहा के पूजा की है, तो थोड़ा सा बेटर मुझे फील हो रहा है अभी। और हाँ, जिन लोगों को ये था ना कि ये तुम्हारा रियल वाला फेस नहीं है, तो आप देख लीजिए मेरा यही रियल फेस है। सिर्फ मैंने एक हल्की सी क्रीम लगा रखी है और लिप शेड भी एकदम लाइट वाला लगा रखा है। फिर अपने आप से वो कमेंट डिलीट भी हो गया है। और वो भी था, और एक और भी था, वो भी। मतलब कई लोग ना कमेंट्स करते हैं और फिर उनको अपने आप से डिलीट कर देते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती। वैसे मैं डिलीट कर रही हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन खुद से डिलीट कर देना, इस बार तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। इतने सारे मैंने नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं ना, तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो रहा है मेरा। लेकिन ठीक है, अपने घर आके थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। और ये वाला वीडियो तो आपको मिलेगा परसों, क्योंकि आज जो ट्रेन से निकलने का वो सब वीडियो था वो अलग है, छोटा है थोड़ा। बट हाँ, मैं वो उसको सेपरेट ही रखने वाली हूँ, इसमें नहीं ऐड करूँगी उसको। और घर उतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था, क्योंकि 5-6 दिन ही हुए थे। मनीषा भी यहीं पे थी क्योंकि, तो सफाई। बट हाँ, एक गड़बड़ बहुत हुई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। पूरा प्लांट सूखे पड़े हैं, पूरी तरह सूख रखे हैं प्लांट्स। हो गया बेटा, वहाँ पे सब साफ हो गया है बाहर। अभी आप लोग खाना ये नाश्ता करो और फिर उसके बाद नहा लो। तो चलिए, अभी लाएंगे बेटा, अभी हम देखते हैं। अभी लाएंगे भी कि थोड़े दिन के बाद लाएंगे, वो देखना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ले आएंगे। अभी आप खाना खा लो अपना। तो बस अभी चलते हैं। और मेहंदी भी मैंने सोचा था परसों तक रुक जाएगी, आगे की तो निकल गई, पीछे की फिर भी थोड़ी बाकी है, बट आगे की मेहंदी निकल गई है, क्योंकि परसों हमारी एनिवर्सरी है। और देखो, सभी के लिए बहुत स्पेशल दिन होता है, वो सबको अच्छा लगता है। मम्मी नहीं नहाई है, बच्चे नहीं नहाए हैं, मनीष ने नहाया है, डैडी और मैं ही नहाए हैं, मतलब अभी तक, क्योंकि डैडी भी आते ही चले गए थे। मैं तो उनसे भी पहले ही, तो सब हो गया था। तो चलिए अभी, क्योंकि अनपैकिंग भी करनी है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी आप लोगों से अंदर जाके फिर मिलते हैं। तो कल आप लोगों से मिलने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो ये आज कर रही हूँ कंटिन्यू। और अनपैकिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादातर जो कपड़े इसमें हैं ना वो सब धुले में हैं, तो वो अलग करूँगी, या 2-4 जोड़ी जो बिना धुले रह गए हैं इसके अंदर वो अलग करूँगी। साथ ही मैं अपनी बैंगल्स भी चेक कर रही थी कि कोई क्रैक तो नहीं होगी, क्योंकि जब भी गए थे ना उस दिन क्या हुआ कि वो गिर गया बेड पर से ना, बहुत ज़ोर से मेरा पाउच गिरा, तो उसमें से मेरा एक बैंगल ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे मेरे मतलब मेरा बैग, बच्चों का बैग, मनीष का बैग, सबका है इस टाइम। मतलब नाश्ता वगैरह सबका सब कुछ हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने उत्तपम बनाए थे, प्लेन वाले। तो बस यहाँ पे फिर मैंने देखा कि यार ये वाला सूट भी तो धुलना है। सुबह में येलो वाला तो मैंने धो दिया था, धो के सुखा भी दिया। जो हाथ से धुलने वाले कपड़े थे वो हाथ से धोने में डाल दिए हैं, और जो अभी मतलब मशीन में डालने वाले थे वो मशीन में डाल के चला दिए मशीन। बट फिर मैंने देखा ये मेहंदी वाला तो रह ही गया था, तो ये भी मशीन में जाएगा, तो इसलिए फिर इन कपड़ों को मैं अलग करती जा रही हूँ। अब बच्चों के निकालने स्टार्ट किए, देखा तो इसमें भी इनकी 2 टी-शर्ट थी। तो इस तरह से क्या होता है कि देखो, जब जाते हैं, देखो अनपैक करना तो फटाफट हो जाता है, लेकिन जब पैकिंग करते हैं तब एक एक चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है, तब वो सामान सब रखा जाता है। अभी मैंने खाने की तैयारी कर दी है। पता नहीं कैसा वीडियो आ रहा है, अजीब सा ना, तो अजीब सा फेस आ रहा था, पता नहीं, मतलब ब्लर सा हो रहा था, कैमरा ना गंदा हो रखा था। अभी पता नहीं क्या, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अभी अभी बस मैं निकल के आई हूँ, सब्ज़ी बन गई है, गैस नहीं निकली कुकर की, वो निकल जाए तो फिर मैं सबको खाना देती हूँ। टाइम 1:45 हो गए हैं, आटा भी लगा के रख दिया है।
छाछ भी रखी है। इस टाइम तो बस पानी पीते रहो, छाछ पीते रहो तो ठीक लगेगा, वरना तो नहीं लगेगा। मेरी बिंदी गिर गई कहीं, क्योंकि बार बार पसीना पोंछ रही हूँ ना, इसकी वजह से। और हाँ, जो मतलब कि मुझे कमेंट आया था, मैं उनका नाम नहीं ले पा रही थी। उनका नाम मोनिका है। उनके मुझे रेगुलर कमेंट आते हैं। उनकी बेटी का नाम याचना है, याचना तोमर के नाम से उनकी आईडी है। तो थैंक यू, आप मुझे डेली अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। दूसरा एक कोई सुनील शर्मा है, जो कि रोज़ के कमेंट करते हैं। उनको एक बात समझ में नहीं आ रही है, वैसे मैंने अच्छा खासा लंबा रिप्लाई किया है उनको। देखो, मानने के ऊपर बात होती है। मेरा मानना ये है, या तो कान्हा जी को घर में मत लाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने जब से शादी से पहले से मैंने कान्हा जी रखे थे, तब से हम उनकी सेवा करते हैं। मम्मी के पास 2 कान्हा जी हैं। उनको अपने साथ हर जगह लेके जाना होता है, उनकी सेवा करनी होती है, उनको नहलाना, खिलाना, तीनों टाइम भोग लगाना, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम एक घर के एक सदस्य का, एक मेंबर का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये फालतू के मुझे रोज़ रोज़ आके कमेंट मत कीजिए। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन बिन बात के दूसरों को अपनी चीज़ें मत थोपिए, ठीक है। कि मैं घर पे हाथ जोड़ के छोड़ दूँ, तो फिर मैंने रखी क्यों रखी है? मैंने उनकी सेवा ली हुई है। मैं उनको घर में अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या मैं अपने कोई छोटे बच्चे को घर में अकेले छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकती ना। ठीक वैसे ही मैं कान्हा जी को भी घर पे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। और मेरे घर के सब सदस्य जानते हैं, और उनके लिए भी अब वो एक मेंबर की तरह है। जब मैं लाई थी तब मैं अकेले करती थी, अब हमारे घर में सब उनकी सेवा करते हैं। और ऐसे में कहीं कहाँ बैठा देती हूँ, मतलब कि गंदे में बैठाती हूँ उनको, गंदगी लगी होती है कहीं वहाँ बैठाती हूँ मैं उनको, साफ़ सुथरी जगह पे बैठाती हूँ ना। मुझे भी पता है ना कहाँ बैठाना है। पहले उस जगह को साफ़ करती हूँ, तब उनको बैठाती हूँ, सिंहासन पे बैठाती हूँ। उनकी ऐसे ज़मीन में नहीं बैठा देती हूँ मैं उनको। तो फालतू का ज्ञान देने मत आया करो मुझे। देखना है आप लोगों को देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। मैं मानती हूँ मेरे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो तुम्हारे मुंह में आएगा वो बकने के लिए मुझे आ जाओगे। क्योंकि आपका ये कमेंट पहले भी मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ, अभी तुम्हारा फिर से आ रहा है। घर में बैठा रखा था, वहाँ भी आ रहा था। तो जहाँ जगह होती है, जिस घर में जिस जगह पर जगह होती है, हम भी तो घर के सदस्य हैं ना, कहीं भी बैठते हैं ना, हम उनकी पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी सेवा भी करते हैं। आपने नहीं सुना, नहीं की, तो आपकी बात अलग है, बट मुझे मत ज्ञान दीजिए कि मुझे क्या करना है। और मेरी तरह मेरे देखने वाले, ब्लॉग देखने वाले और भी कितने सारे लोग हैं जो कान्हा जी को रखते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और आप लोग कमेंट्स करके बता भी सकते हैं कि क्या कान्हा जी को नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है, या उनको मैं सेवा ना करूं, घर पे उनको अकेला छोड़ दूं। तो आप में से जो भी कान्हा जी रखते हैं, जो अपने साथ ले जाते हैं, मैं खुद रास्ते में जाती हूँ, कितने सारे लोग अपने हाथ में लेके रखते हैं अच्छे से, मतलब उनको हाथ में बैठा के, सिंहासन पर बैठा के अच्छे से लेके जाते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं भी लेके जाती हूँ, उसमें गलत क्या है? तो आप लोग जो मेरी बात से सहमत हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझे अपना मूड ऐसे ख़राब आज नहीं करना है, क्योंकि कल हमारी है एनिवर्सरी। मेहंदी ख़राब हो गई, वैसे मेरी नेल पेंट भी ख़राब हो गई, बट मैं कल सुबह पार्लर जाऊँगी। वहाँ पर मुझे पेडिक्योर का, उसका मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है अपना, स्पा का। मैं स्पा करा के आऊँगी और पेडिक्योर करा के आऊँगी, शायद मैनिक्योर भी कराऊँगी। 3-4 चीज़ें कराऊँगी, उसके बाद ही कराऊँगी। थोड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आने के बाद मेरा मन भी नहीं लग रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सेट नहीं हो पा रही हूँ मैं, जैसे अपने घर में सेट थी ना, वैसे नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, 2-4 दिन जाएंगे, क्योंकि मेरी कल एनिवर्सरी है। और मैं यहाँ रह रही होती ना, मैं पहले से बहुत सारी तैयारी करती, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे नहीं रह रही हूँ, मतलब कल ही आई हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए फिर अभी खाना बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काफ़ी देर बात हो गई आपसे। तो ये देखिए सब्जी का क्या बढ़िया सा कलर आया है, देख के ही मतलब मन खुश हो गया। खुशबू तो अच्छी आ ही रही है, बट कलर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आया है। हरा धनिया मेरे पास था ही नहीं आज, तो मैं डाल ही नहीं पाई हूँ। बस आलू को तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा, और सबको प्लेट लगा के देती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए सबको खाना दे दिया, लास्ट में मेरा है। और अब मैं अपनी थाली लेके जाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, किचन में ना पूरा पसीना पसीना हो गया है, और ठंडी ठंडी छाछ पीऊँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो दोपहर में आप लोगों से मिल ही नहीं पाई खाने की थाली लेके आने के बाद में। और अभी मैं सो रही थी, 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटा ही सोई हूँ, ज़्यादा देर नहीं सोई हूँ, क्योंकि बच्चे, या एक हो सकता है कि 1 घंटा भी नहीं सोई हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। घर में है ना, अब तो छुट्टी है 1 महीना, तो परेशान करेंगे। मतलब परेशान ऐसे नहीं कर रहे थे, बस ये हो रहा था कि फुटबॉल खेल रहे, बैट बॉल खेल रहे, तो उसकी आवाज़ से ना ठक 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 वो आवाज़ लग रही थी सर में ना, वैसे वाला। और दूसरा वैसे भी थोड़ा सा आलस वगैरह तो आ ही रहा है आने के बाद से, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, बिजी हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सबके साथ हैं। अभी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है।
जबकि मेरे को ना जो सूट पहनना है ना वो उसके साथ की मैचिंग की मेरे पास चूड़ियाँ भी नहीं है। मैं सोच रही थी कुछ बैंगल्स वगैरह कुछ लेके आऊँ उसके साथ के। इयररिंग्स देखती हूँ, या तो मेहंदी वाले ही पहनूँगी या देखती हूँ नए भी ला सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी कल के लिए कोई तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है मेरी कल के लिए। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। या तो हम कहीं जाते हैं या फिर मेरी कुछ ना कुछ तैयारी रहती है, डेकोरेशन वगैरह करना, वो सब मुझे अच्छा लगता है। इस बार का कुछ नहीं है, इस बार तो सिर्फ रिलैक्स चल रहा है। 11th एनिवर्सरी है जो कि हमारी। तो चलिए अभी मैंने चाय पीते हैं। मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग में दिखाऊँ कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ। आप लोगों को सूट दिखाना चाह रही हूँ जो मैं अपने घर से मतलब मायके से लेके आई हूँ, और एक सूट मैं भाभी से भी लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि सब आपको इकट्ठे दिखा दूँ। बच्चों के लिए तो नहीं लिया था मैंने, क्योंकि मिल नहीं रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, और बहुत सारे उनके लिए भी थे मैंने अभी। तो फिर मम्मी ने उनके पैसे दे दिए थे। तो देखती हूँ कब दिखाती हूँ। मम्मी भी लेके आई है भाभी से, मैं भी लाई हूँ मम्मी के लिए। तो हो सकता है कि तो इसमें दिखा दूँ या फिर अगले वाले में, देखते हैं दोनों में कैसा रहता है। वैसा आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। तो अभी मैं अपना मेकअप का किट जो है वो पूरा भरा पड़ा है, ये वाला जो लेके गई थी शादी में, इसको थोड़ा खाली कर रही हूँ। और यहाँ से बहुत सारे बिल्ली के पत्ते निकल रहे हैं, इतने सारे बिल्ली के पत्ते निकले जा रहे हैं उसमें से। और जब लगाने चलती हूँ ना तब ऐसा लगता है कि एक भी नहीं है। तो इनको सबको एक जगह, जो फैंसी वाली हैं वो एक जगह करूँगी। और वैसे तो मैं नॉर्मल वाली भी लगाती हूँ, ये वाली भी इस तरह की, लेकिन वो भी थोड़ी बड़ी है, मतलब कभी कभी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा लगा रही हूँ। आवाज़ आई थिंक क्लियर आ रही होगी। उस दिन भी मेरे वीडियो में आवाज़ तो ठीक आ रहा था जब मैंने एडिटिंग किया, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी नॉइज़ हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा था आप लोगों को। तो फिर मैंने जाके वापस चेक किया तो मुझे फिर भी ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं, बट हो सकता है आ रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फ़ैन चलता रहता है ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी आवाज़ आता रहता है। स्वास्थ्य के फ्रिज में रखे हो बेटा। ये देखिए सारा सामान जो है ना मैं अब इसके अंदर डालने वाली हूँ, क्योंकि ये वाला बहुत कम यूज़ होता है। गजरे भी मेरे पास दो रही है, क्योंकि जब मैं गुड़ा बनाती हूँ ना तब लगाती हूँ उनको। ये सब चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा सामान है, जबकि होता है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरे पास एक लिमिट में ही है। जिनका मुझे ज़रूरत लगता है वही लेती हूँ। जैसे कि कंसीलर मेरे पास आज तक मैंने कभी नहीं लिया है, वो लगाया भी नहीं, ना लिया है। लेकिन लगाना चाहिए कभी कभी, क्योंकि जब हम पूरा रेडी होते हैं ना तो हमारे डार्क सर्कल थोड़े दिखते हैं। और इसमें ना मेरी ये फ़ोटोज़ भी रखी हुई हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। जब हम लोग जयपुर गए थे ना तो वहाँ पे मैंने क्लिक कराई थी, और इसमें ना फ़ोटो में मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना हेल्दी हूँ मैं। हो सकता है वो टाइम पे हो भी नहीं हूँ। 2 फोटो है मेरी और मनीष की। तो चलिए अभी ये सब सामान सेट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, अपना ये लिया है दुपट्टा लेके जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बैंगल्स वगैरह कुछ मिल जाए कल को, थोड़ा सा मैचिंग तो अच्छा लगेगा, वरना फिर तो सब सेम सेम लगता है। और स्पेशल डे होता है एनिवर्सरी तो, क्योंकि वरना मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना अपने बैंगल्स या तो चूड़ा वगैरह पहन लेती हूँ। कुछ भी मिल गया तो ठीक है मैचिंग का, ईयररिंग्स या बैंगल्स। अगर नहीं मिला तो जो मेरे पास है वही पहन लूँगी। और जो मेहंदी में पहनी थी ईयररिंग्स वो भी चल रहे हैं वैसे इस पर। तो सोच रही हूँ सेम कलर के मिल जाए तो और अच्छे लगेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रास्ट में भी अच्छे लगते हैं आजकल, तो वैसे कश्मीरी वाले ज़्यादा चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। और मुझे ना आज अपनी आइज़ पर काफ़ी डार्क सर्कल जैसे दिख रहे हैं। और आप लोगों से भी मार्केट में जाके फिर मिलते हैं। अभी ऑफिस से आए, मैंने नीचे ही रोक लिया उनको, और मैं लाई हूँ उनको टी शर्ट दिलाने के लिए, ज़बरदस्ती पकड़ के लाई हूँ। जो कि वो मना कर रहे थे कि नहीं तो अपना बैंगल्स सेक लें। मैंने कहा नहीं आप चलो मेरे साथ। तो अभी गए हैं ट्रायल रूम में। एक तो अच्छा लगा है, मैं सोच रही हूँ 1-2 और हो जाए, थोड़ा एक आध कोई और पसंद आ जाए तो देखते हैं। थोड़ा कलर वगैरह का थोड़ा इशू रहता है ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या कपड़े का भी बहुत से क्या होते हैं कि सेम ब्रांड के भी ना लूज लूज से रहते हैं, इस वजह से। चलिए देखते हैं क्या पसंद आता है उनको।
लेना था, काला हिट वो लिया है, ब्लैक हिट मतलब 2-in-1 वाला जो रहता है वो लिया है। और चलते हैं अभी घर की तरफ, काफ़ी देर हो गए। बट इयरिंग्स बहुत सुंदर है, वो मैं घर जाके दिखाती हूँ। वैसे तो ये व्लॉग तो आज का लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में ही दिखाती हूँ वो तो, क्योंकि अभी तो फिर जब मैं शॉपिंग दिखाऊंगी ना उसी के साथ साथ मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बोलेंगे बार बार क्यों बोल रही है, क्योंकि आजकल तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, जिसका जो दिल कर रहा है। पहले कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता था, आजकल कर रहे हैं। बट वही होता है कि कुछ लोग बढ़ेंगे तो वो कोई तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना, कोई तो नेगेटिव भी रहेगा। तो चलिए फिर घर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि घर आने के बाद हमारा खाना पीना सब हो चुका है। अभी हम लोग सोते हैं, 11:15 हो चुके हैं। 1.5 घंटे बाद लगभग जो है हमारी एनिवर्सरी स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको ये व्लॉग मतलब इससे तो आपको पता चल जाएगा, बट मेरा एनिवर्सरी जो व्लॉग जाएगा शायद वो परसों जाएगा। देखते हैं, कोई बात नहीं, जो भी जाएगा। और क्योंकि मेरे को पहले आप लोगों को दिखानी है अपनी शॉपिंग, उसके बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी एनिवर्सरी का। इस बार वैसे तैयारी नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी एक एक्साइटमेंट तो होती है ना, अंदर से वो वाली फील हो जाती है। तो वैसे ही मुझे भी फील हो रहा है। दोनों बच्चों ने तो चेंज कर लिया है, मैं भी नाइट ड्रेस पहनती हूँ। और कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। शॉपिंग व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो कल मिलते हैं।